हाँ बोलिए। हाय मेरा नाम। Recording in progress. हाँ मैम बताइए, अपना नाम बताएं सबको एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप मैम ट्वेल्थ का हिस्सा है हमारे, ट्वेल्थ ज्वाइन कर रखा है आपने। जी तो आपके नाम क्या है, कोड नहीं डला हुआ है, आप कोड डालिए और फिर बात क्लब में रहते हुए क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। सर मेरे को है ना 25 दिन हो गए हाँ ज्वाइन करे हुए। तो हाँ। मेरे को सुबह उठा नहीं जाता था और पेन रहता था, तो पूरे बॉडी में दर्द रहता था पूरे में। तो अभी क्या है, थोड़ा उठ पा रही हूँ, सुबह सुबह उठ जाती हूँ और थोड़ा सा एनर्जी सही हो गई है पहले से। पहले क्या हो रहा था, हाँ पहले से क्या हो रहा था कि पूरे दिन में क्या होता था कि मुझे है ना बस छोटा सा काम कर लिया, मैं लेट गई, फिर काम कर लिया, फिर लेट गई, थकान होती थी, कमजोरी होती बहुत ज्यादा, चक्कर भी आते थे और पूरे दर्द रहता था फिर था। अभी क्या है कि थोड़ा पहले से अच्छा हो गया है। पहले से अच्छा हो गया, दर्द वगैरह पेन एनर्जी पहले से बढ़ गई है आपके। कमर बढ़ गई है और एनर्जी क्योंकि, लेकिन वेट मैंने भी चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, आप वेट अपने कोच से बात करके एक बार वेट चेक करके हमको वेट भी बताना कितना कम हो गया आपको। ये तो बाकी एनर्जी वगैरह के लिए, पेन के लिए पहले कुछ ट्राई किया था आपने? हाँ पहले से सर पता नहीं दवा चल रही थी, काफी दवाइयाँ चल रही थी, मेरे सिर के दर्द की चल रही थी, सर्वाइकल की भी दर्द चल रही थी मेरी दवाई, और बॉडी पेन की दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन क्या हो रहा था ना, किसी से आराम ही नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा तो अब क्या हो गया है कि दवाई तो मेरी चल रही थी, लेकिन मैंने क्या करा, मेरे को जब तक मेरी दवाई चल रही थी मुझे आराम नहीं मिला था, मैंने दवाई को रोक के देखा था। तो मैंने दवाइयों को रोक दिनों के लिए, तो क्या है दवाइयों से दर्द तो कम हो जाता था, लेकिन स्ट्रेच का तो खत्म नहीं हो रहा था मेरा, स्ट्रेच पूरे बॉडी में और मतलब सिर में बना रहता था, मेरे को थकान सी रहती थी इसकी वजह से। तो मैंने दवाइयों को मैंने बंद करा 4-5 दिन से, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को तनाव कम हो गया थोड़ा सा पहले से। और कई बार सोचते हैं ना कि दवाइयाँ हमको सही करें, तो हो सकता है कि दवाइयाँ मतलब कई बार ज्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सर सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी ना कि सिर में दर्द हो रहा है, अब सिर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो अब डॉक्टर कहते हैं कि एक बार में एक ही बीमारी बताओ, एक ही परेशानी खत्म करो। अब एक बीमारी को खत्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दूसरी परेशानी हो रही थी, तो फिर दूसरी परेशानी के लिए दवाई ले रहे थे। इस तरह से दवाइयाँ बहुत इकट्ठी हो रही थी, पेन के लिए अलग लेके आ रहे हैं, सर्वाइकल के लिए अलग लेके आ रहे हैं, सिर के दर्द के लिए अलग लेके आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दवाइयों को खाया जाए, कौन सी दवाई नहीं छोड़ी जाए। तो क्या हो रहा था कि मेरे को मतलब वही दिक्कत हो रही थी। अब डॉक्टर कह रहे थे कि आप लोग जो है एक बीमारी को खत्म करो, लेकिन दूसरी हावी हो जाती थी, फिर दूसरे के लिए लेके जाना पड़ता था। अभी क्या हो रहा था कि मैंने अब दवाइयाँ तो 11-5 साल से दवाइयाँ चल रही है मेरी। 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हो आप? जी ओके। और मेरे सिर में और गर्दन में बहुत दर्द रहता है। अभी क्या है कि मतलब उसको रिलीफ हो रहा है। सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि मेरा सबसे पहले मतलब अपने मतलब बॉडी से फिट हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं। देखो वेट लॉस तो एक टेम्परेरी गोल है, वेट तो कभी भी कम किया जा सकता है अपनी बॉडी से, लेकिन सबसे मेन क्या है कि हमारे शरीर का स्वस्थ होना। यदि आप अपने शरीर से स्वस्थ हैं तो वेट तो आपका कम हो जाएगा। परमानेंट गोल होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। ओके, तो भाई 25 दिन हो गए मैम को, 25 दिनों के अंदर उनका जो 20 साल की प्रॉब्लम थी उसके अंदर उनको फायदा मिला है कहीं ना कहीं, अपना खाना चेंज करके, कोच की बातों को फॉलो करके। लाइफ स्टाइल खराब हो गई थी, मेरी लाइफ स्टाइल पूरी खराब हो गई थी इस वजह से, क्योंकि पूरे दिन काम में लगी रहती थी। धीरे धीरे से काम तो ज्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी पूरा दिन हो जाता था मुझे करते करते परेशानी में। लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई थी मेरी, इस वजह से मैं घूम भी नहीं पा रही थी कहीं पे, और मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है कि अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है, जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ रह जाता है सुबह को, लेकिन शाम का मैं डेली कर रही हूँ। सर एक बात मैं पूछूं आपसे, डॉक्टर के पास जब आप जाते थे अपनी बीमारियां बताते थे या अपना स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है ये बताते थे? किसको? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, वहाँ बीमारियां बताते थे कि आप सर मेरी बीमारियां बढ़ गई या आपको हेल्थ अच्छी हो रही है ये बताते थे आप? नहीं मेरे तो कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मतलब जब भी जाती थी मैं तो वो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी दवाइयों को बदल देते थे और कभी दवाइयों को मतलब बढ़ा देते थे। ये है होम्योपैथिक में हर तरह की दवाई खा ली मैंने, अंग्रेजी भी खा ली, होम्योपैथिक की भी खा ली, सबके मैंने होम्योपैथिक की भी ली, लेकिन मेरे को उनसे भी कोई आराम नहीं मिल रहा है ना। तो देखो जब ये हमें मतलब अच्छा आराम मिलता है ना तो हम बोलते हुए अपने फायदे गिनाते हुए करते नहीं है।
और ये सारी चीजें पता है क्यों होती है? जो हम मेडिसिन खाते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी डॉक्टर्स हैं, भाई डॉक्टर वैसे हमारी सेहत को अच्छा करने में मदद करते हैं, लेकिन वो क्या सारी मेडिसिन जो डॉक्टर अपने ऊपर यूज करते हैं वो अपने ऊपर यूज नहीं करते, है ना? चाहे किसी भी तरह के कोई डॉक्टर हो, वो सारी मेडिसिन नहीं खाते क्योंकि वो खा भी नहीं सकते, उनको दवाई है बीमारियों के लिए। लेकिन जो आपको यहाँ से हम फूड प्रोवाइड कराते हैं वो सारा का सारा फूड हम लोग खुद भी खाते हैं और वो बॉडी के लिए अच्छा खाना है। यस, अगर बॉडी में आपके अच्छा खाना जा रहा है तो आपकी बॉडी खुद ही को रिपेयर कर लेनी है। हमने आपको सिर्फ अच्छा खाना प्रोवाइड कराया, अच्छे वाटर रूल बताए आपको, तो उससे क्या हुआ, आपके शरीर की जिस चीज को जरूरत थी वो शरीर को आपकी मिल गई, तो शरीर ने खुद को खुद से ठीक कर लिया है, किसी ने शरीर को ठीक नहीं कराया। लेकिन जब हम दवाइयां खा रहे होते हैं तो खाना हमारा गलत होता है, शरीर को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे होते हैं। और जब आप अपने शरीर को वो सारी चीजें दे देते हैं जिसकी उसको जरूरत है तो शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो आपको जो यहाँ से मिल रहा है वो एक बैलेंस फूड, बैलेंस खाना है जो आपके शरीर की जरूरतें थी, आपके शरीर की जरूरत पूरी हो गई तो शरीर ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर लिया। और आयुर्वेद के उसमें भी लिखा है कि यदि आपका खाना सही नहीं है तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, और खाना सही है तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हुआ, आपका पहले खाना लाइफ स्टाइल गलत था तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, अब आपका खाना सही हो गया तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर खाने के बारे में डॉक्टर बताते नहीं है कि मतलब क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सच बात तो ये है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम लोग क्या लें और क्या नहीं लें। और हमारे खाने के बारे में डॉक्टर की नहीं है, उन्होंने पढ़ाई दवाई के बारे में करी है, खाने के बारे में नहीं करी है। अगर वो खाने के बारे में पढ़ाई करेंगे तभी तो खाने के लिए बता पाएंगे, है ना? तो अभी क्लब जैसे आपने ज्वाइन किया तो उससे आपको कैसा लग रहा है? अगर क्लब में नहीं आते आपको क्या फील कर पाते? सर अगर मैं नहीं आती तो एक मजबूरी हो जाती है, लेकिन मैं मिस करती हूँ इस चीज को कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई और हमें तो ज्वाइन नहीं कर पाए। जी अगर कोई बात नहीं, लेती हूँ तो मैं एंड तक कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी समय थोड़ा देर से आता है, लेकिन जब भी आपने अपना डिसीजन लिया तो वही देखो अभी आपको कितने फायदे मिले। तो भाई हम क्लैपिंग करेंगे नीरज मैम के लिए, और नीरज मैम अपने कोच से बात करें, आप अपना वेट चेक करें, अगली बार में अपना हेल्थ रेस करके ये भी बताएंगे कितना वजन आपका कम हो गया है। ओके, थैंक यू। अपनी सेहत को अच्छा करना चाहे, है ना? तो नीरज मैम को वाकई इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, लगभग 20-22 साल से वो दवाइयाँ खा रहे हैं। और जब व्यक्ति 20-22 साल से दवाइयाँ खा के थक जाता है ना, और जब उनको सेहत से थोड़े भी फायदे मिलते हैं तो मन के इमोशन सिर्फ सच्चाई निकलती है ना? तो थैंक यू एवरीवन। और बस जो न्यू लोग हैं उनको मैं बताऊंगा यहाँ पे आप फिट बात क्लब को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप भी